ये एनआरआई में एडमिशन लिया, इसके बाद में इसने कुछ नहीं किया, बिकॉज मैंने सोचा कि मेरे से यूजी ही नहीं हुआ तो पीजी क्या होगा। तो डॉक्टर तो मुझे बनना था, एमबीबीएस करना था, पर मुझे पीजी कभी नहीं करना था। बाय गिविंग अ वेरी अनबायस्ड अनफिल्टर्ड ओपिनियन विच मोस्ट टॉपर्स फेल टू गिव। तो यस। यू हैव टू फाइंड आउट कि तुम्हारा क्या मिस्टेक है, तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है, और तुम्हें वो वीक पॉइंट पे वर्क करना है। बिकॉज वो तुम्हें कोई और बता नहीं सकता, वो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, वो तुम जानते हो। आई वॉज वेरी वेरी अफ्रेड, आई थॉट कि मेरा पूरा रैंक जो मैंने इतना एक साल प्रिपेयर किया है वो पूरा पानी में चले गया। एंड आई वॉज लाइक आई हैड अ ब्लैक आउट एक्चुअली। एग्जाम में हाँ, वो सेम जीटी आएगी नहीं, वो सेम क्वेश्चन भी नहीं आएगा, एग्जैक्टली। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल हाँ, के आएगा। तो हाँ। आपको तो अपने दिमाग को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है। MCQ solving is the topmost priority that should be there for you in your NEET PG or INICT preparation. I हाँ, would not do that. I would miss all my events. I would miss all my outings. And I used to attend that TND. तो इतना effort मैंने डाला है। इट इज अबाउट द स्टोरी कि आप कहाँ से शुरू करते हो कहाँ खत्म करते हो, तो सब यही याद रखते हैं कि कहाँ पे खत्म किया है। हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर जस्मिन प्रजापति फ्रॉम जीमर्स मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर, and ICU medical officer right now in UN Mehta. With us, Dr. Misbah Khan, who cleared NEET PG 2024 with a great rank. Welcome, Misbah Khan. Thank you, Jasmine Bhai, for that intro. My name is Misbah Khan. I've done my MBBS from GMER Sola, Ahmedabad. And yeah, I got a rank of 1922, as you all know. And I'm so grateful that you have called me for this interview. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, by giving a very unbiased, unfiltered opinion, which most toppers fail to give. And I hope I can do justice to that. So thank you. यस। डॉक्टर मिसबा ने आईएनआई में भी 4.2 के रैंक अचीव किया था, मे आईएनआई में। और ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है। तो सी गॉट 75, राइट, 75 के रैंक लास्ट ईयर इंटर्नशिप Yes, अटेम्प्ट। So yes. this one is the second attempt. So this is the story from like bad rank to good rank. So we'll talk about it कि पोस्ट इंटर्नशिप में हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए, और क्या क्या मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि शी टुक एडमिशन इन एनआरआई कोटा। शी इज बेसिकली फ्रॉम Bahrain, and she took admission in the NRI quota and she did this. So this is about those student वो things कि हम यूजी में ऐसे करके आए थे तो हम नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ एमबीबीएस रहना पड़ेगा। या फिर वो एफएमजी स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमें इंडिया से अच्छे कॉलेज से करेंगे तभी होगा, या हम गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तभी होगा। सो नथिंग लाइक दैट। सी इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस जो भी ये सोच रहे हैं। और ये स्टोरी सुनने के बाद आप सबको लगेगा कि नहीं, हम भी कर सकते। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस एंड जूनियर्स। तो वेलकम डॉक्टर मिसबा खान। आप कुछ अपनी स्टोरी बताइए कि आपने क्यों एमबीबीएस चूज किया एंड व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर। So, since school days, I was very sure that I wanted to be a doctor, no matter अगर मेरा नीट यूजी का रैंक भी क्या आया हो, कैसे भी करके, मतलब एनआरआई कोटा तो एनआरआई कोटा ही सही, बट मुझे डॉक्टर बनना था। इतना तो मेरा क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना था, बिकॉज biology was my favorite subject. I used to read all my bio textbooks even before school academic year started. So even in नीट यूजी मेरे मार्क्स बहुत खराब थे, बट मेरे बायो मार्क्स बहुत अच्छे थे। सो अगर आप मेरा नीट यूजी का भी स्कोर कार्ड देखो तो बायो में मैंने टॉपर्स जितना ही स्कोर किया है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने मार खाया था। सो आई न्यू कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस वाज माय ड्रीम, इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। एंड इवन माय पेरेंट्स न्यू कि मुझे डॉक्टर बनना है, सो दे हैड नो इश्यूज के मतलब बहुत पेरेंट्स को होता है ना कि सपोज ये एनआरआई में एडमिशन लिया, इसके बाद में इसने कुछ नहीं किया, तो हाँ, फिर यू नो हमारा ही मतलब इट विल बी अ वेस्ट।
But my parents knew, okay, no, this girl is going to become a doctor. She wants this in life. So they were ready to pay the NRI fees also. And that's how I got into uh, MBBS through NRI quota. And I never thought that I can crack NEET PG, because मैंने सोचा कि मेरे से यूजी ही नहीं हुआ तो पीजी क्या होगा. I had that mentality. But this is what I want you all to know, that what your past is, don't let it affect your future. future, right? तुमने पास्ट में हाँ, तुम्हारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि तुम बहुत फेल किए हो लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि तुम फ्यूचर में भी फेल करते रहोगे. इट्स डिफरेंट. यू कैन राइट योर स्टोरी, यू कैन चेंज योर स्टोरी. And Yes. that is what I believed, and I just kept going. No matter whatever happened in my past, I just kept going. That's it. या और ये जो इंटरव्यू है, जो भी कहानी रहेगी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी 11th 12th में है, और जो अभी नीट यूजी में एडमिशन लेके जाने वाले हैं, और वो इसलिए नहीं ले रहे कि हम कर पाएंगे आगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी कि आप अगर करना चाहते हो तो आप करोगे, बहुत ही अच्छा करेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें आप आगे बढ़ सकते. सो यू Hmm. चूज गुजरात, तो वेलकम इन गुजरात. एंड तो आपको ये कैसे लगा कि आपको डॉक्टर बनना है और आगे भी नीट पीजी भी फोड़ना है? ये कोई मोटिवेशन आ गया या ऐसा कुछ था जज्बा कि नहीं ये ऐसे किया है तो फिर आगे ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ था या कुछ अलग ही स्टोरी है? तो डॉक्टर तो मुझे बनना था, एमबीबीएस करना था, पर मुझे पीजी कभी नहीं करना था. ऐसा नहीं था मेरे कोई भी, लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू इंटर्नशिप, आई नेवर वांटेड टू डू पीजी. आई थॉट कि मैं एमबीबीएस करूंगी, मैं अपना क्लिनिक सेटअप करूंगी बॉम्बे में, एंड आई विल वर्क एज अ डॉक्टर. दिस वाज माय ड्रीम फ्रॉम चाइल्डहुड टिल इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में भी ऐसा मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ कि मुझे अभी पीजी करना है. स्टिल इट वाज लाइक दैट. एंड I did the same thing. I wrote NEET PG in my internship only because my friends were writing it. I had no intention to join counseling or anything. बस ऐसे ही मैंने लिखा था. तो फिर मैं जब आई, and I just wanted to when I came back to Mumbai, I wanted to set up my clinic. The requirement was that you need Maharashtra registration, that यस. registration यस. from Maharashtra. गुजरात का मेरे पास था और महाराष्ट्र का चाहिए था, तो मैंने महाराष्ट्र के लिए अप्लाई भी किया था. और वो महाराष्ट्र का मेरा स्टेट कोटा नहीं, रजिस्ट्रेशन जो था वो इतना लेट आया. इट केम आफ्टर 5 to 6 months that I did not want to waste that time. What I did was I started learning for NEET PG. Just ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था. और फिर मुझे वो इतना लाइक अच्छा लगा. आई जस्ट गॉट hooked on to learning for NEET PG that it just, I felt like, no, I can do this and I want to do this, and I started preparing. And that's how I started preparing for NEET PG, honestly. उसके बाद में I did put in a lot of efforts. It's not like कि ऐसे ही मैंने किया और ऐसे ही मैं निकल गई. I was like, अब NEET PG देना है तो पूरे एफर्ट के साथ देना है. That's all. तो दिस इज द थिंग कि अगर आपको करना है तो फिर आप जब जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं पूरे हार्डवर्क के साथ और थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ उस पे चलना पड़ेगा. एंड द थिंग हैपन कि ये ऐसा हुआ कि मुझे जाना कहीं और था, बट वो रास्ता बंद निकला, तो मैंने ट्रैक चेंज किया, तो कुछ उससे हम्म. बेहतर होने वाला था मेरे साथ, और फिर मैंने उस पर मेहनत की. सो दिस इज हैपनिंग लाइक दैट. कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि हाँ. हाँ, ये एक और चीज था which made me prepare for NEET PG was that when I went back to Bahrain also, I tried applying for a job, and over there also they said कि since you are an Indian and you're not a Bahraini, that is why you will either have to write a PG exam, and तुम्हें या तो MD या DNB करना पड़ेगा, या तो तुम्हें लाइक इतने इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर आना पड़ेगा. ओनली देन वी विल एक्सेप्ट यू यस. एज अ डॉक्टर इन बहरेन. सो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई आई थॉट कि अगर नीट पीजी कर ही रही हूँ, मिल रहा है मौका मुझे करने का, तो आई विल गो फॉर नीट पीजी नाउ. एंड देन आई प्रिपेयर्ड. दैट्स इट. दिस इज द वेरी गुड आइडिया, यू डिड इट वेल एक्चुअली. सो जब यूजी में होंगे तो पहले यही दिमाग में रहा होगा कि
मुझे डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस करके प्रैक्टिस करना है, तो उस टाइम पे पढ़ाई कैसी रहती थी फिर? आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर ऐसे यूजी डेज में, उसमें। हाँ, यूजी डेज में आई वाज ऑलवेज अ टॉपर, एमबीबीएस में आई वाज नेवर अ टॉपर। एमबीबीएस में आई वाज वेरी एवरेज ऐसे, मतलब कितना, बस एग्जाम 60, निकाल लेती थी। 70 डिस्टिंक्शन, टॉपर या हाँ, मेडल कुछ? इट वाज लाइक 65% मोस्टली, एंड नो गोल्ड मेडल, नथिंग लाइक दैट। तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस जो ऐसा सोचते हैं कि ये टॉपर बनने के लिए ये सब चीजें भी बैक हैंड होना चाहिए, ये सब स्टोरी वो सब भी, ऐसा नहीं होता है। बट इट इज अबाउट द स्टोरी कि आप कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ खत्म करते हो, तो सब यही याद रखते हैं कि कहाँ पे खत्म किया है। ठीक है। बिल्कुल। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है लाइफ में, कि कहाँ से शुरू किया वो कोई नहीं देखता, बट कहाँ खत्म किया, बट उसके बीच की जो जर्नी होती है वो कोई जानता नहीं। सो पीपल विल कमेंट एनीथिंग। सो या, सो मतलब आपने कभी नीट पीजी का सोच के प्रिपेयर नहीं किया, मतलब नॉलेज गेन करना है, क्लिनिक करना है, उसके हिसाब से आपने स्टडी किया और प्रॉफ के एग्जाम्स हाँ, निकाले? यस। या दैट्स ऑल एंड आई डिड। नीट पीजी का प्रेपरेशन तो आई स्टार्टेड आफ्टर इंटर्नशिप ओनली, मतलब उससे ओके, पहले तो मैंने कभी नीट पीजी का सोच के नहीं किया। ओके, बट इट्स ऑल्सो गुड रैंक, 75 के रैंक इन फ्रॉम 2 लाख पीपल। so that means you are good in some basics things, right? मतलब हम्म, आपने अपने यूजी के टाइम में, एमबीबीएस के टाइम पे भी अच्छी खासी पढ़ाई की है, जिससे आपका बेसिक्स तो क्लियर हो। तो दिस इज द वन ऑफ द हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपको क्लिनिक भी करना है या जॉब भी करनी है, तो यू नीड सम बेसिक नॉलेज। ठीक है। या नहीं तो फिर आप, एग्जैक्टली यू, yeah, you need to have that basic knowledge, and our teachers used to encourage us to study from standard textbooks. So यस, for profs तो मैंने standard textbooks use किए हैं, for नीट पीजी मैंने नहीं किए। बाकी prof के लिए तो मैं standard textbook से पढ़ी हूँ। It's not like ओके, that, yeah. So यस। you need to have that basic concepts, right? That's it. तो हाँ, जब आपने नीट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो लाइक हाउ यू अप्रोच इट, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, या कैसे किया था, या कुछ यूजी का कुछ थे नोट्स बनाए हुए खुद के या कुछ? तो सबसे पहले जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैंने अपना इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया। ओके। वो सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन था मेरे इम्पोर्टेंट लिए। थिंग कि सोशल मीडिया या, इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन अर्ली टाइम, क्योंकि वही है जो पकड़ के रखता है कि यहाँ करो, ये करो, वो करो। या, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। बस उसके बाद में आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम मैरो। फ्रॉम मैरो आई यूज्ड टू डू ऑल द कंटेंट, जो भी एडिशन 6.5 के रिवीजन वीडियोस है, वो मैंने सारे देखे हुए हैं। आई यूज्ड टू डू दैट, आई यूज्ड टू सॉल्व एमसीक्यूज। एंड आफ्टर द फर्स्ट पोस्टपोनमेंट, जब जनवरी में बोला गया कि पोस्टपोन्ड है नीट, तब मैंने डैम्स का टीएनडी लिया था। और डैम्स का टीएनडी जो है ना, वो मुझे रियली हेल्प किया, क्योंकि द फर्स्ट पोस्टपोनमेंट वाज इन माय फेवर। मेरे मार्क्स जीटी में अराउंड 450 ऐसे आ रहे थे, एंड इस मार्क्स से तो फिर तो मैं नहीं टॉप कर पाती कुछ भी नीट पीजी में। राइट। देन डैम्स टीएनडी, हाँ, डैम्स टीएनडी वाज, it was kind of, you can say, a game changer for me, because I started preparing with targets. Like I knew कि ये सब्जेक्ट आने वाला है ये हफ्ते। it used to be every Saturday, तो सैटरडे के पहले जो 6 दिन होते थे हफ्ते के, उसमें I used to complete उस सब्जेक्ट का कंटेंट। I used to complete the Q bank as much as possible. Sometimes it was not possible, but जितना हो सकता था मैं वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से मेरा बेस्ट देती थी। और मेरा बेस्ट मैं वो टेस्ट में भी देती थी, एंड उसके अगले दिन वो डिस्कशन जो होता था वो मैं लाइव अटेंड करती थी। आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दैट डिस्कशन। मैं ऐसे नहीं करती थी कि इसको रिकॉर्डेड देख लूंगी बाद में, क्या जरूरत है अभी देखने की। लाइव लाइव इज लाइक सो स्लो, 8-10 घंटे चलता है कभी कभी। I हाँ। would not do that. I would miss all my events. I would miss all my outings. And I used to attend that TND. तो इतना एफर्ट मैंने डाला है for और आप getting this much also. और आप उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे, राइट? तो एक टाइमिंग का इश्यू भी रहता है, या Yeah. बहरीन में थे So शायद? when I joined,
when I joined DAMS TND, I was actually in Bahrain. तो TND शुरू होता था 10 बजे इंडियन टाइम, बट बहरीन में it was 7:30. So 7:30 a.m. the TND used to start. मॉर्निंग। So before that, yeah, morning 7:30 a.m. it used to start. So before that, you have to write that test also. So I used to wake up early in the हाँ। morning. I used to write that test, and by 7:30 I was ready with everything. Notes ऐसे साइड में रेडी है, TND का लेक्चर रेडी है, आई यूज्ड टू बी रेडी, एकदम एक्साइटेड रहती थी मैं अटेंड करने के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं मिस कर, मैंने एक भी TND नहीं मिस किया है। तो दिस शोज की आपको बहुत ही पंक्चुअल रहना पड़ता है आपकी प्रिपरेशन में, शेड्यूल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम ये बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर वो आपका बाद छूटता में ही कभी रहता नहीं है। आता है। बाद में कभी नहीं हम्म। आता, राइट। जैसे वो हम्म। स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे, वो कभी नहीं पढ़े जाते, वो तभी पढ़ना होता है जब लिए जाते हैं, तभी नहीं, पढ़ने होते हैं, नहीं, राइट। आपके साथ हुआ है ये नहीं। स्क्रीनशॉट वाला? अरे लिए मेरे हो, फोन में कभी अभी नहीं तक देखे मुझे। स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जो मैंने डिलीट भी नहीं किए हुए, अभी तक PDFs पड़े हुए हैं जो मैंने कभी पढ़े भी नहीं है लाइफ में। इतने इतने चीजें हैं ना, मतलब सब कंटेंट तो मतलब मेरा एकदम परफेक्ट था, देयर वाज नो ऐसे लूप होल नहीं था मेरे कंटेंट में, सब कुछ था मेरे पास। इट्स जस्ट दैट, और मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली दिस इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ अस, यस, कि यस। हमारे पास कंटेंट है, वी नो व्हाट टू स्टडी, बट हम वो एफर्ट नहीं डालते हैं। हम काफी टाइम वेस्ट करते हैं, वी प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, एंड इन द एंड वी फील लाइक अरे दीज क्वेश्चंस वर देयर इन माय नोट्स, इट्स जस्ट दैट आई डिडंट स्टडी। दैट इज द दैट्स ऑलवेज व्हाट हैपेंस। यस, जो प्राइमरी सोर्स पकड़ के आपको उस पे थोड़ा स्टिक रहना पड़ता है। आप यू कैन डू फॉर क्यू बैंक कर सकते हैं आप, मॉड्यूल्स कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, GTs कर सकते हैं, बट एक प्राइमरी नोट्स सोर्स होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एक इमेज मेमोरी बनी रहती है, ठीक है, जो आपको बार बार वही याद आती है। आप कैसे भी क्वेश्चन करो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन करो, तो वो आपको तभी हेल्प करेगी, क्योंकि एज ह्यूमन हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है देन द हियरिंग मेमोरी। तो इट हेल्प्स अ लॉट, और आपको फिर एग्जाम में, GT में वो पेजेस ही याद आते हैं ऐसे पूरे के पूरे। तो दैट्स हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। यू कैन आपकी प्रिपरेशन में एक MCQ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने TND भी अटेंड किए, ठीक है, फिर आपने क्यू बैंक भी सारे, तो आपका उसका वो शेड्यूल क्या था, वो रूटीन क्या था, वो डिसिप्लिन वाला? या सो दिस इज अ मैसेज टू एवरीबडी दैट MCQs के बिना तुम्हारा नीट PG नहीं होने वाला है, GTs के बिना तुम्हारा नीट PG नहीं होने वाला है। तुम्हें MCQ सॉल्व करने हैं, तुम भले ही कितने भी थक गए हो, यू हैव टू डू MCQs, एंड दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू डू अ शेड्यूल ऑफ 100 मिक्स्ड बैग MCQs एवरी डे। एक दिन में मैं ऐसा करती थी, 100 मिक्स्ड बैग MCQs, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs, एंड 3 Q banks कोई भी सब्जेक्ट के सेपरेटली, लाइक सपोज ऑन गोइंग सब्जेक्ट जो भी है TND का, उसके 3 Q banks कर डाले। इतना मैं मिनिमम करती थी एक दिन में, एंड ऊपर से लाइक जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे क्विजेस आते थे, ऑल दोज थिंग्स आई यूज टू अटेंड। आई यूज टू कीप अलार्म्स एक्चुअली कि 9:30 को इसका क्विज है, 10 o'clock को इसका क्विज है। तो दोज ऑल्सो आई डेंट मिस, बिकॉज तुम जितना MCQs प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें तुम्हें जितनी गलतियां पता चलेगी, उसमें तुम्हारा जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, that your revision, your content, your syllabus cannot give you. MCQ solving is the topmost priority that should be there for you in your NEET PG or INSCT preparation. तो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और आपने लास्ट डे तक ये MCQ प्रैक्टिस बनाए रखी Yeah, है, yeah. राइट? Yeah, see, the thing is like मैं जितना आपको बोल रही हूँ अभी, लोग बोलेंगे कि this is too much, it's too overwhelming, कि how can we do 100 MCQs अलग से, 100 PYQ वाले MCQs plus 3 banks, 3 Q banks, all these things are very overwhelming at times, okay? So you have to start slowly, but once you start it, right, you have to be consistent. You have to be consistent till the last day. एग्जाम के लास्ट डे तक मैंने ये फॉलो किया था कि मैं 100 ऐसे MCQs करती थी, एंड 3 Q banks आई स्टिल डिड, इवन द लास्ट डे ऑफ एग्जाम आई डिड दैट। तो कंसिस्टेंसी इज की।
तो मिनिमम आपका 50% प्रिपरेशन टाइम एमसीक्यू सॉल्विंग में होना चाहिए, और 50% टाइम होना चाहिए आपका नोट्स पढ़ने में, या जो भी आपने लिख के रखा है 20th नोटबुक, और वॉट एवर द सोर्स यू आर रीडिंग। ठीक है, तभी जाके आपको वो, आपने नॉलेज गेन कर दिया, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें मिस्टेक कैसे नहीं करनी है, वो सब एग्जैक्टली। चीजें आपको अप्लाई हम्म। करने के बाद ही समझ में आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट है। और सारे टॉपर्स जिनसे हमने बात करी, उन्होंने ये चीज बहुत ही फ्रिक्वेंटली बोली है कि एमसीक्यू इज द मेन गेम चेंजर ऑफ देयर प्रिपरेशन, क्योंकि वो भी कहीं 400 हम्म। 450 पे अटके हुए थे, एंड देन एमसीक्यू कम्स इन द गेम, कि उन्होंने उनको 600 650 तक लेके आए। ठीक है, एंड दे कम अंडर 5 के रैंक इजीली। ओके, एंड दे नो कि दे विल गेट दिस रैंक। ओके, so दिस इज द वन ऑफ द रीजन। और मिनिमम मैं मानता हूँ कि 300 से 500 एमसीक्यू डेली होंगे मिनिमम। 200 तो होने ही चाहिए, 100 से 200 तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू रटन है, हाँ। आपको और एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम्म। उसको देखना है, ताकि क्योंकि एग्जाम में हाँ। वो सेम जीटी आएगी नहीं, वो सेम क्वेश्चन भी नहीं आएगा, एग्जैक्टली। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल हाँ। के आएगा। तो हाँ। आपको तो अपने दिमाग को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है। यस। बस इसी इसी रीजन की वजह से मैं 100 मिक्स्ड बैग एमसीक्यूज करती थी विदाउट एनी टैग्स, ताकि मेरे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आज, वो मैं इतनी यूज टू हो जाऊं कि मैं एग्जाम में भी ऐसे रैंडम सी क्वेश्चन देखूं तो आई नो कि हाँ ऐसे ही रैंडम आने वाला है। हाँ। यू कांट एक्सपेक्ट एंड गो कि वही पीवाई क्यों आएगा, वही सेम क्वेश्चन आएगा, वही सेम ऑप्शंस हो गए, ये नहीं होने वाला है ना। तो एकदम ही रैंडम करना है, भले तुमने वो सब्जेक्ट किया ना हो, इट्स ओके। रूल आउट करना सीखो, इट्स देयर इज एन आर्ट टू सॉल्विंग एमसीक्यूज। इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास सेम आप लोग के जितना नॉलेज है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये वाला आंसर नहीं हो सकता है, इसको मैं रूल आउट कर सकती हूँ, एंड दैट विल ओनली कम इफ यू कीप सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज डेली। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ मच जीटी यू हैव गिवन टिल नाउ? जीटीज, आई गेव ऑल ऑफ मैरोज दिस ईयर का जीटी जो भी था वो सारे मैंने दिए हैं। और उसके अलावा मैंने डैम्स के भी इस साल के जीटीज जो भी थे वो भी दिए हैं, सिंस आई जॉइन डैम्स इन अराउंड जैन और समथिंग। सो उसके बाद में जो भी जीटीज था वो मैंने दिए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द मॉक टेस्ट, लाइक कभी कभी प्रेप लैडर पे भी ऐसे फ्री मॉक टेस्ट आता था, सो आई यूज टू राइट दैट ऑल्सो। देन सीबीटीज, डैम्स के सीबीटीज आर एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड, दे रियली हैव गुड सीबीटीज, so that I had given. और सीबीटी का इक्विवेलेंट इट्स लाइक भाटिया में यू हैव ग्रैंड सीएलटी, एंड वो भी जो दो ग्रैंड सीएलटीज हुए थे इस बार बिकॉज ऑफ द पोस्टपोनमेंट, दोनों भी मैंने दिए थे। सो जीटीज आई यूज टू राइट एवरी वीक, एक हफ्ते में एक जीटी दे दिया, बस ऐसे करती थी। एंड जीसीएलटी और सीबीटी वो जो उसके जो स्कोर थे ना मेरे, दे वर एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई नीट पीजी स्कोर ऑल्सो। सो डोंट मिस आउट ऑन ऑल दीज थिंग्स, जितने भी फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, गिव इट। चलेगा, तुम्हारे मार्क्स बहुत खराब आएंगे स्टार्टिंग में, इट्स फाइन। तुम अभी गलती करोगे, एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे, so it's fine, you make mistakes, nobody is even seeing your marks. Just यस। don't be afraid of that, don't be afraid to see your mistakes at this time. Accept it, it's okay, build upon it. बॉटम के सब्जेक्ट्स लो अपने, जीटी एक दो, अपने बॉटम तीन सब्जेक्ट्स लो, 15 दिन में, अगले 15 दिन में वो सब्जेक्ट्स को तुम मास्टर कर लो, उसको इतना मास्टर कर लो कि तुम नेक्स्ट जीटी जब दोगे ना, नेक्स्ट जीटी, those will be your strongest subjects. So that is how you have to go about it. राइट। तो जीटी तो देने ही देने हैं, और मैं भी प्रेफर करता हूँ, और सारे टॉपर्स ये करते हैं कि आप जितने भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं जीटीज दो, ताकि आपको, क्योंकि वो वाले जो जीटीज होते हैं ना, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जीसीएलटी होते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे ना टीचर्स खुद बनाते हैं। ठीक है, वो इतने साल के एक्सपीरियंस है। तो आई प्रेफर कि कम से कम लास्ट 2 3 महीने में जितने भी जीटीज आते हैं सारे प्लेटफॉर्म पर, जितने भी फ्री जीटीज है या पेड है, उनको दीजिए, ताकि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स आपको सेम ही मिलेंगे, जो 500 से 1000 टॉपिक है हर प्लेटफॉर्म पे, वो सेम ही मिलेंगे, इवन नीट पीजी के कंटेंट में या आईएनआई के कंटेंट में। बट होगा क्या कि हर एक
टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो भी एक टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो उसकी वजह से आपका क्रिएटिव माइंड और सोचेगा डिटेल में, और आप मिस्टेक कम कर पाओगे, राइट। आप प्रिपरेशन करना कैसे पसंद करते हो? मतलब अकेले पढ़ाई की है पूरे साल, या लाइक कोई स्टडी पार्टनर था, या उसका कोई रोल है कि नहीं? स्टार्टिंग मेरे प्रेपरेशन में आई यूज्ड टू स्टडी विथ माय फ्रेंड, हर नेम इज यज्ञना। एंड हम लोग पर्ल्स करते थे, मैरो के जो पर्ल्स होते हैं, राइट। तो वी यूज टू डिस्कस देम सब्जेक्ट वाइज, और वो पर्ल्स के नीचे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज होते थे, सो वी यूज टू सॉल्व देम टुगेदर। इन द बिगिनिंग वी यूज टू डू दिस। आफ्टर दैट, फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन, आई प्रिपेयर्ड अलोन। तो तो आई दैट, प्रेफर दैट, अकेले साइलेंट प्लेस अच्छा अच्छा लगता है पढ़ने, मेरे को कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आते तो। आ, वो सबके लिए काम नहीं करता। यही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसी भी स्ट्रेटेजी हो, आपको खुद रहना, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। हर एक की एक जर्नी रहती है उसमें। लाइक इस बार पोस्टपोनमेंट हुए, दो पोस्टपोनमेंट हुए। फर्स्ट वन इज बेनिफिशियल, सेकंड वन इज बेनिफिशियल और नॉट, क्वेश्चन मार्क। सेकंड पोस्टपोनमेंट जो हुआ ना, दैट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब मेरा दिमाग खराब हो चुका था तभी। फर्स्ट वाला ऑफ कोर्स वाज बेनिफिशियल फॉर मी। सेकंड वाला वाज, मतलब मैं इतनी इरिटेट हो गई थी कि मैंने उसके उसके बाद के 10-15 दिन बुक्स ही बंद कर दिए, कुछ भी नहीं देखा। आई वॉज ओनली स्लीपिंग। पूरा मैंने स्लीप कोटा कंप्लीट किया था 1 साल का उस 10 दिन में। तो या आई वॉज वेरी एंग्री कि दे पोस्टपोन्ड इट जस्ट 12 hours बिफोर द एग्जाम। यस। That was it was frustrating for टू me and फ्रस्ट्रेटिंग, for my यस। family also. Yeah, it's very. एंड व्हाट हैपेंड द लास्ट डे ऑफ एग्जाम? लाइक द शिफ्टिंग एंड ऑल, बहुत दूर सेंटर था। व्हाट हैपेंड? गिव मी द Yeah, स्मॉल so स्टोरी। तो उसमें जो सेंटर का इशू था इस बार, इवन आई फेस्ड दैट। माय सेंटर वाज अराउंड 400 to 500 kilometers अवे फ्रॉम माय सिटी, एंड इट वाज माय फोर्थ प्रेफरेंस। तो मेरा फोर्थ प्रेफरेंस वाला सिटी मुझे दिया गया था। तो वी हैड टू ट्रैवल फॉर लाइक 8 hours वाया ट्रेन। आई वेंट विथ माय मॉम, एंड फिर हमने होटल लिया उस जगह पे। और वो एक एग्जाम के एक दिन पहले हम वहां पर पहुंचे थे। तो होटल में मैं जब बुक्स खोल रही थी, तो आई मुझे ब्लैकआउट हो गया था। आई ओपन द बुक्स एंड आई couldn't अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग कि ये मैंने कब पढ़ा है। आई फेल्ट लाइक दैट। आई फेल्ट लाइक ओके, अब तो मतलब आई थिंक इट्स गॉन। आई वॉज वेरी वेरी अफ्रेड। आई थॉट कि मेरा पूरा रैंक जो मैंने इतना 1 साल प्रिपेयर किया है वो पूरा पानी में चले गया। एंड आई वॉज लाइक आई हैड अ ब्लैक आउट एक्चुअली। आई वॉज रीडिंग थिंग्स जो मतलब बेसिक चीजें जो आपको समझ आएगी, सबको समझ आएगी, एवरेज से एवरेज बच्चों को समझ आएगी, वो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। इट वॉज दैट बैड। एंड देन आई थॉट कि मतलब अब जो है वो है। आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन नॉट चेंज माई सेंटर, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, वॉट एवर इट इज। आई काम्ड माई सेल्फ डाउन। आई थॉट कि मिसबा, तूने पढ़ा तो है ना 1 साल, इतनी भी मतलब तूने सिर्फ नेमोनिक्स नेमोनिक्स ही नहीं पढ़ा है, तूने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा तू कर पाएगी, सो डोंट बी अफ्रेड। एंड देन आई जस्ट काम्ड माई सेल्फ डाउन। वो लास्ट डे मेरी कुछ पढ़ाई एक्चुअली नहीं हुई। बट इट्स नॉट कि इट्स ऐसा नहीं है कि लास्ट डे में तुम्हें पढ़ना है फिर ही तुमको अच्छा रैंक मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तुमने जो पूरा साल किए हुए हो ना, वो तुम्हें याद आ जाएगा एग्जाम में। तो जब मैं एग्जाम लिख रही थी, तो वो ऑप्शंस है, यू कैन रूल आउट। तो आई वाज कंफर्टेबल तभी then. यस। तो लास्ट का टाइम होता है वो सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग रहता ही है। उसको बस खुद को काम डाउन करना है, और यही बोलना है कि तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, तो वो जो होगा वो होगा। अगर तुम ज्यादा एंग्जियस होगे तो शायद आपका गंदा हो सकता है, बट अगर तुमने थोड़ा स्टेबल कर लिया खुद को, देन यू विल तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, ऐसा मतलब। मैं उस पॉइंट पे आ गई थी लास्ट डे पे कि तू बस एग्जाम दे, मतलब कुछ भी लेना है, पैरा क्लिनिकल लेना है पैरा क्लिनिकल ले, चलेगा। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो आई वाज एट दैट पॉइंट कि अभी खत्म आई करो। वाज वेरी आई वाज वेरी सरप्राइज कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरे नोट्स का मैंने क्या लिखा है। डर व्हाट गई इज द थी मैं। लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब कुछ स्पेसिफिक, कुछ 20th बुक, या कुछ आपने अलग से किया है कोर्स या कुछ?
मैंने थ्रू आउट द प्रेपरेशन मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, जो भी मुझे लगा है कि वॉलेटाइल है, स्कोर स्टेजेस वो सब, आईपीएस, वो सब मैंने इस पे लिखा, आईपीसी सॉरी वो सब या मैंने अपने 20th नोटबुक जैसा मैंने छोटा सा बना के रखा था। तो आई नोटेड ऑल दैट डाउन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जीटीज ऑल्सो, वेन एवर आई यूज टू सॉल्व जीटीज, आई यूज टू चेक आउट whatever I did wrong, and whatever I did wrong and I felt it was important, I used to write it in my wrong diary. मतलब it is the same book only. आगे के साइड पे थोड़ा 20th नोटबुक वाली चीजें थी, पीछे के साइड पे मेरे जीटी के मिस्टेक्स थे, ऐसे ही एक ही बुक में मैंने ऐसे नोट डाउन किया था। और ये मुझे बहुत हेल्प किया लास्ट फ्यू डेज, स्पेशली लास्ट 10 to 15 days में, बिकॉज मुझे आई डेंट हैव टू रिवाइज माई एंटायर नोट्स अगेन। आई जस्ट हैड टू रिवाइज दैट बुक। उस बुक में सब वो चीजें थे जो मैं भूल रही हूँ बार बार। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में है, वो तो मैं कैसे भी फिगर आउट कर लूंगी एमसीक्यूज को, बट दीज थिंग्स, द वॉलेटाइल थिंग्स, the things in which you need mnemonics, those kind of things, I studied, I revised in the last few days. And even my bookmarks, like I used to bookmark a few questions, and वो bookmarks भी मैंने last few days में revise कर दिए। ओके, last the important topic after the like topping, which branch you want to take now? uh, so as far as I know, and as far as all my friends know about me, Dharma is my preferred branch. And by God's grace, if I get it, it's great. Otherwise, I do have a lot of backups, and counseling है, कुछ भी हो सकता है. So I'll let you know whenever I get anything. यस यस, हाँ। और डॉक्टर मिसबा की भी खुद की यूट्यूब चैनल है, तो वो भी वहां पे कुछ अभी मेडिकल कंटेंट अपडेट करेंगी, सो यू विल आल्सो चेक आउट। आई विल पोस्ट like write it down in the description, the YouTube link. The last question, the important, what is the single advice you will tell the future? like एक दो लाइन कहनी है, और like क्या बोलोगे आप? Okay, so first thing is that everyone is different. Okay, there is a destination, and there are 100 ways to reach that destination. तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हें कौन से रास्ते से जाना है, तुम्हारे में क्या वो कमी है जो कि तुम बदल सकते हो। यू नो, यू हैव टू फाइंड योर वीक पॉइंट्स। सो योर वीक पॉइंट्स कैन बी कंटेंट, इट कैन बी रिविजन, इट कैन बी एमसीक्यू सॉल्विंग, और इट कैन बी द एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। यू नो, देर आर पीपल हु हैव एवरीथिंग सॉर्टेड, बट एग्जाम में कुछ ना कुछ खराब करके आ जाते हैं वो लोग। Yes, तो true. यू हैव टू फाइंड आउट कि तुम्हारा क्या मिस्टेक है, तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है, और तुम्हें वो वीक पॉइंट पे वर्क करना है। बिकॉज वो तुम्हें कोई और बता नहीं सकता, वो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, वो तुम जानते हो। तो दैट इज वन ऑफ द एडवाइस आई वांट टू गिव, like to any future aspirant of NEET, PG, NICT, FMG, whatever. You know yourself best, so you have to judge where you are making the mistake. You have to work on that. Okay. And the other thing is like, don't let anything hold you back. You know, sometimes you let your past hold you back. Yes, Sometimes you true. let your financial issues hold you back, your health issues hold you back. See, like problems जो है ना, वो सबकी लाइफ में है। Some people share it and some people keep it to themselves. But the only difference is, वो फर्क सिर्फ इतना है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो वो प्रॉब्लम्स को साइड में रख के अपने गोल पर फोकस करते हैं। दे नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर गोल्स, एंड दैट इज व्हाट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस। सो यस, दीज टू एडवाइसेस आई वुड लाइक टू गिव। तो गोल पे फोकस करो, पास पे नहीं। तो दिस इज द सिंपल एडवाइस फ्रॉम हर। So at the end, we will congratulate her. Congratulations for this good ranks. I hope this story will help थैंक यू सो so many मच। people in the future. So वो इस स्टोरी में से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, उनको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। और दूसरी एक चीज, कि यस। आपको जो भी ब्रांच चाहिए, जहां भी चाहिए, आपको एक अच्छी कॉलेज में मिले,
और फिर आप उसमें भी अच्छा कर पाओ और उसमें भी अपना नाम बना पाओ. Thank So you. Thank congratulations you. and Thank you. best of luck for the future. Thank you. Also, one last thing I would like to say. Can I? Yeah. ओके. तो अपना हेल्थ को हमेशा अपना प्रायोरिटी रखना. डोंट कीप योर हेल्थ बिफोर, लाइक डोंट कीप योर हेल्थ बिलो योर एग्जामिनेशंस और बिलो एनीथिंग, रेसिडेंसी चाहे हो चाहे कुछ भी हो. हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना. क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, वो इतने एंक्शियस हुए थे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के पहले, कि दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, एंड उन लाइक honestly, it's not worth it. Your health Right. is worth it, your life is worth it. So don't put anything above your health or your life. Yeah, so thank you, Jasmine bhai. That's one thing I wanted to tell. Thank you for coming for the interview and best of luck Thank you for for your calling me. future. Yes. You too. Thank you. Thank you. Bye bye, guys.